अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ई वीज़ा सिस्टम्स के बारे में यूके के कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। यूके बॉर्डर एंड इमिग्रेशन सिस्टम डिजिटल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और वीज़ा स्टिकर्स ई वीज़ा से रिप्लेस होंगे। तो ई वीज़ा क्या है? ये एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है जो आपके इमिग्रेशन स्टेटस को कंफर्म करता है। अब ई वीजा के साथ यूके का सफर बहुत आसान हो जाएगा। आप ई वीजा इस्तेमाल करके यूके ट्रेवल कर सकते हैं और यूके बॉर्डर फोर्स और इंटरनेशनल एयर, सी और रेल कैरियर्स आपकी इमिग्रेशन स्टेटस को डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं यूके होम ऑफिस से। इफ यू वांट टू नो हाउ ई वीजा वर्क्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे ई वीजा के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवल से पहले आपको क्या करना है और ट्रैवल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ रखने हैं। तो चले देखते हैं व्हाट डू यू हैव टू डू बिफोर यू ट्रैवल। सफर पर निकलने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि ये स्टेप्स आप फॉलो करें ताकि इमिग्रेशन में किसी किस्म का भी कोई मसला ना आए और ना ही आपका सफर डिले हो। पहला स्टेप, आप अपनी ई वीजा इन्फॉर्मेशन को व्यू एंड प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस सर्विस से चेक करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स को government.uk की अपडेट योर यूके वीजा एंड इमिग्रेशन अकाउंट सर्विसेज से वेरीफाई भी करें। मेक श्योर कि आपकी तमाम डिटेल्स अप टू डेट है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सेकेंड स्टेप, अपना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट ई वीजा के साथ लिंक करें। आप अपने डॉक्यूमेंट लिंक कर सकते हैं अपडेट योर यूके वीजा एंड इमिग्रेशन अकाउंट सर्विसेज के थ्रू ही। अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है तो उनको भी अपने अकाउंट से लिंक करें। फॉर एग्जांपल, आप ड्यूल नेशनल हैं तो आप दोनों पासपोर्ट को अपने अकाउंट के साथ, अपने ई वीजा के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए कि पासपोर्ट को ई वीजा से कैसे लिंक करना है तो क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। थर्ड स्टेप, जब आप अपना ट्रैवल बुक करें तो अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपने ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर के साथ मैच करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एमिरेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ट्रैवल डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स दोनों प्रॉपर्ली मैच होनी चाहिए। ये वो पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप अपने जर्नी के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो ई वीजा से लिंक्ड होगा। दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना आमतौर पर जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे पोर्टल पे और फिर वेरिफिकेशन में भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो हमेशा अपनी डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपने मेक श्योर करना है दैट यू हैव इनफ टाइम बिफोर योर ट्रैवल। यूके वापस आते वक्त अगर आप दूसरे मुल्क से गुजरते हैं तो उनको आपका ई वीजा देखना पड़ सकता है। कुछ कंट्रीज के अपने एंट्री, एग्जिट और ट्रांजिट वीजा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसलिए हमेशा अपनी डेस्टिनेशन का वीजा रिक्वायरमेंट लाजमी चेक करें, क्योंकि अगर आपका ई वीजा वैलिड नहीं है और या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ई वीजा के साथ लिंक नहीं है तो आपके सफर में डिले हो सकता है। अब बात करते हैं, जब आप यूके ट्रैवल करें तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। एयरपोर्ट पे चेक इन करते वक्त आपको अपना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास फिजिकल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है जैसे कि बीआरपी जो कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है, तो वो अपने साथ रखना ना भूलें जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए। जब आप अपना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो ई वीजा से लिंक्ड होगा बॉर्डर कंट्रोल पर देंगे तो इंटरनेशनल एयर, सी या रेल कैरियर्स will then receive a confirmation whether आपके पास ई वीजा है या नहीं, जो कि ये इंफॉर्मेशन को यूके के होम ऑफिस से मिलेगी। सेकेंड स्टेप, यूके बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आमतौर पर आपको अपना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट बॉर्डर फोर्स ऑफिसर को दिखाना होता है। अगर आपके पास वैलिड फिजिकल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है जैसे कि बीआरपी, तो उसे आप तब तक कैरी कर सकते हैं जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, सफर पर निकलने से पहले ये इंश्योर करें कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट ई वीजा के साथ लिंक्ड है। अगर ये लिंक्ड नहीं होगा तो यूके के लिए आपका सफर डिले हो सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अभी एक मेरा दोस्त जो था वो नेदरलैंड गया था, उसके बाद बीआरपी था, लेकिन जब वो बीआरपी उन्होंने देखा तो उसका बीआरपी ई वीजा से लिंक्ड नहीं था। ई वीजा था उसके पास, लेकिन उसका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट था वो ई वीजा से लिंक नहीं था, ना ही उसका बीआरपी और ना ही उसका पासपोर्ट। तो उसको काफी जो है ना मसला हुआ था, तकरीबन घंटा उसको वेट करना पड़ा और उन्होंने फिर बैक एंड से अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक की। तो कहने का मकसद ये है कि
अगर लिंक नहीं होगा आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो आपका जो सफ़र है वो लाजमी डिले होगा। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो गाइस, ये थी गाइड यूके के ई वीज़ा सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू पुट देम इन कमेंट्स, और मुझसे जितना हो सका मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।